अब मैं इंडियन रेलवे प्रमोटिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन के एडवाइजर और हम लोगों के साथ हर समय कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले श्री जितेंद्र सिंह साहब को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और हमें संबोधित करें। श्री जितेंद्र सिंह साहब। जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद, 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 जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद, 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 जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, ऑल इंडिया प्रेसिडेंट जिंदाबाद, 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 जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। ए लड़ाई 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 चार, ए लड़ाई 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 चार, लड़ाई करे बस चार। साथियों, मंच पे हमारे परम प्रिय हम बोलवाते हैं, ऊपर आइए, ऊपर आइए, आइए ना, हमारे वरिष्ठ भाई राघवैया जी, शिवगोपाल जी, मिस्टर आर प्रसाद जी, रमन शर्मा जी तथा मंच पे और सभी उपस्थित गणमान्य लोग, साथियों, आज आपके संस्था अपनी 12वीं सालगिरह पे है और कल मैं झा जी से यही बात कर रहा था कि आप जनवरी में ये जो मीटिंग करते हैं ये लोगों के साथ थोड़ा अन्याय है। मैं देख रहा हूं कि आप लोग ठंडक से कोई सिकुड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो कल इन्होंने एक फैसला किया जो मैं आपसे शेयर करूंगा एडवांस में, ये नहीं लिख के मैं कर रहा हूं। इन्होंने फैसला किया कि इनका स्थापना दिवस तो नवंबर में होना चाहिए। हमने कहा हाँ वो मौसम अच्छा है, उस मौसम में ये किया करिए, थोड़ा धूप भी ठीक रहती है और सभी लोगों को जो बेचारे हमारे साउथ के दोस्त आते हैं उनके पास उलन गारमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ती, इसलिए जब यहाँ आते हैं तो ठंडक में कबूतर बन जाते हैं। तो उसका ध्यान रखने के लिए उन्होंने वादा किया है और मैं आशा करता हूँ कि आगे से ये कार्यक्रम आप लोग नवंबर में किया करेंगे, ये कल उन्होंने वादा किया है। ये तो हल्की बातें नहीं, आपकी संस्था अगर किसी एक चीज के लिए जानी जाती है तो झा जी के स्ट्रगल के लिए जानी जाती है। जिंदगी में बहुत कम ट्रेड यूनियन लीडर्स या फेडरेशन चलाने वाले लोग ऐसे होंगे कि घर परिवार छोड़ के 14 साल पैदल चल के सड़कों पे मूंगफली खा के, लैया खा के, कहीं नाश्ता कर लिया, कहीं खाना खा के, बस में यहाँ से वहाँ चल के आपको संस्था को दोबारा जीवित किया था। जब ये संस्था दोबारा जीवित हुई तब से मेरा सानिध्य उनके साथ है और मैं देख रहा हूँ कि शायद वो दिन रात अगर एक ही चीज सोचते हैं तो आरपीएफ एसोसिएशन के बारे में सोचते हैं। शायद वो अपने बच्चों के बारे में भी इतना नहीं सोचते होंगे। उनको कोई याद दिलाता होगा तभी उनको याद आता होगा कि हम बच्चों के प्रति उनकी कुछ जिम्मेदारियां। साथियों, हमारे वरिष्ठ भाइयों ने अभी काफी आप लोगों के सामने बताया कि इस समय 7th पे कमीशन है, आर्थिक मंदी है विश्व में, फिर भी हमको प्रगति करनी है। तो जैसा रेल मंत्री जी ने कहा कि हमको प्रगति करनी है और प्रगति जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि जब तक ट्रांसपोर्टेशन फैक्टर नहीं बढ़ेगा देश का विकास नहीं हो सकता। अगर आपका इंडस्ट्रियल ग्रोथ होता है किसी अगर 100%, तो आपका ट्रांसपोर्ट ग्रोथ होना चाहिए 120%। ये को ट्रांसपोर्ट फैक्टर कहा जाता है और रेल का उतने गति से बढ़ना जरूरी है। आपके पास दो स्थिति है, सरकार के पास पैसे की कमी है, लेकिन जो नई सरकार है उसने ये भी कोशिश किया है कि जितना पैसा अभी तक देते थे रेल को उससे काफी ज्यादा देंगे इस साल। ये इशारा रेल मंत्री ने आपके सामने आज किया, मुझे कुछ नहीं कहने की उसमें आवश्यकता है, लेकिन उसके साथ साथ रेल की व्यवस्था को अच्छा करने के लिए ऐसे क्षेत्रों में ऐसी चीजों से पैसा का दोहन करना मार्केट से जो कि आपके परिचालन पे अफेक्ट नहीं कर रहे हैं। जैसे अभी उन्होंने कल ही अभी एक पॉलिसी डिक्लेयर करी है कि हम नहीं बताएंगे, पब्लिक बताए कि वो किस स्टेशन के ऊपर होटल बनाना चाहते हैं, बिल्डिंग बनाना चाहते हैं।
इस तरह की चीजें कि अपने स्पेस को यूज करिए आप, उससे पैसा। अब नई दिल्ली स्टेशन लगभग जो है 6.5 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र है। इस क्षेत्र पे अगर आप पार्किंग लगा दें, इस पे 7 स्टार होटल खोल दें, 14 तल्ले की बिल्डिंग बन जाए, नीचे एयर कंडीशन स्टेशन बन जाए, तो आपको इससे कम 12 से 15 हजार करोड़ रुपए केवल नई दिल्ली स्टेशन से मिल सकता है। मैं इसलिए कह रहा हूं ये चीजें कि मैं नई दिल्ली के डेवलपमेंट पे 5 साल काम किया हूं वर्ल्ड क्लास स्टेशन पे, तो उसके अंदर की सब जानकारियां हैं, उस ग्राउंड पे मैं बोल रहा हूं। तो इसमें घबराने की बात नहीं कि कोई चीज प्राइवेटाइज हो रही है, केवल हम अपने संपत्ति का प्रयोग करना चाहते हैं, किराएदार रखना चाहते हैं, लीज देना चाहते हैं, हम बेचना नहीं चाहते हैं। लीज में दे रहे हैं कि भाई पट्टा दे रहे हैं 35 साल 40 साल का, आप आइए बिजनेस करिए, पैसा कमाइए और उसका शेयर हमको दीजिए, जिससे मैं अपने और कामों को कर सकूं।